सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर खरीदे ये चीजें भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया आती है। इसे अक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य या खरीदारी कभी निष्फल नहीं होती और उसका फल अनंत काल तक बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय होता है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य को आमंत्रित करती हैं। इस दिन का धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व भी अत्यधिक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन पांडवों को वनवास काल में श्री कृष्ण द्वारा अक्षय पात्र प्रदान किया गया था, जिससे वे कभी भूखे नहीं रहे। यही नहीं, सतयुग और त्रेतायुग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य की कोई कमी न हो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें मां लक्ष्मी का वास होता है और वह चीज अक्षय बन जाती है, यानी उसमें कभी कमी नहीं आती। धर्मग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ देता है तो वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता और उसका फल पीढ़ियों तक बना रहता है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर कोई शुभ कार्य और खरीदारी दोनों का ही विशेष महत्व है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन चीजों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ 29 अप्रैल 2025 सायं 5:31 पर शुरू होगा और 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:12 पर खत्म होगा। उद्या तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिनकी खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, जौ खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना अत्यंत पुण्यदायी होता है। जौ को वैदिक काल से ही पवित्र अन्न माना गया है। यह चिरंजीवी अन्न है और इसकी उपस्थिति घर में सौभाग्य और स्थिरता लाती है। पुराणों में जौ को समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। जब अक्षय तृतीया पर जौ घर लाया जाता है तो यह संकेत होता है कि वर्ष भर अन्न की कोई कमी नहीं होगी। इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। कई लोग इस दिन जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं और फिर घर में रखते हैं। यह साधना को सिद्धि देने वाला और धन वृद्धि में सहायक माना गया है। घर में जौ रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बनी रहती है। यह अन्न जब सही भावना से लाया जाता है तो वास्तव में अक्षय फल प्रदान करता है। नंबर 2, गाय का घी खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर गाय का घी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को मां का स्थान प्राप्त है और उसके घी को पवित्र तथा यज्ञों में आवश्यक माना जाता है। यह घी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और देवी देवताओं को प्रिय होता है। अक्षय तृतीया के दिन गौघृत से दीपक जलाकर घर के मंदिर में रखने से दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन खरीदा गया घी हर प्रकार की सुख समृद्धि में वृद्धि करता है और जीवन में शुभता लाता है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके सेवन से शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी होती है। यह न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी स्रोत है।
नंबर 3, नया घर खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे अबूझ मुहूर्त में यदि घर खरीदा जाए या भूमि का पूजन करके निर्माण की नींव रखी जाए तो यह अत्यंत मंगलकारी होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन की गई किसी भी शुभ शुरुआत का फल अक्षय होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। नया घर परिवार के लिए सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन गृह प्रवेश अथवा भूमि पूजन करने से वास्तु दोष समाप्त होता है और देवी लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है। जो व्यक्ति इस दिन नया घर खरीदते हैं उनके जीवन में सुख शांति, सफलता और सुखद भविष्य का प्रवेश होता है। इसे पीढ़ियों तक फल देने वाला कार्य माना गया है, इसलिए यह दिन भवन निर्माण, निवेश या घर की खरीदारी के लिए श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 4, वस्त्र आभूषण खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर वस्त्र और आभूषणों की खरीद को शुभ और सौभाग्यदायक माना गया है। विशेषकर पीले या सफेद रंग के वस्त्र लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रिय होते हैं। इस दिन नए वस्त्र खरीदकर भगवान को अर्पित करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में नवीनता व ताजगी बनी रहती है। वहीं आभूषण, विशेषकर सोने चांदी के, स्थायी समृद्धि के प्रतीक हैं। यह परंपरा न केवल धार्मिक है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदे गए वस्त्र आभूषण परिवार में मान सम्मान और ऐश्वर्य लाते हैं। इसे द्रव्य संपत्ति के साथ साथ आत्मिक संतुलन बनाए रखने वाला शुभ साधन माना गया है। महिलाओं के लिए आभूषण नारी शक्ति का प्रतीक हैं, अतः इस दिन की गई खरीदारी मां लक्ष्मी के स्वागत के समान होती है। नंबर 5, बर्तन खरीदना। जी हाँ दोस्तों, बर्तन विशेषकर पीतल, तांबे या चांदी के अक्षय तृतीया पर खरीदना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में धातु के पात्रों को शुद्ध और पूजनीय कहा गया है। इनका प्रयोग यज्ञ, पूजा और धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व रखता है। अक्षय तृतीया पर बर्तन खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है और रसोई घर में अन्न व जल की कभी कमी नहीं होती। बर्तन दान करना भी अत्यंत पुण्यदायक होता है, विशेषकर यदि इस दिन नया बर्तन खरीदकर उसमें अन्न भरकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दिया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह परंपरा यह संदेश देती है कि जिस घर में बर्तन हमेशा भरपूर होते हैं वहां मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए यह क्रय न केवल भौतिक उपयोगिता का है बल्कि आत्मिक संतोष का भी प्रतीक है। नंबर 6, नया वाहन खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। वाहन जीवन में गति, सुविधा और सफलता का प्रतीक होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी वाहन खरीदा जा सकता है, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ होती है। जो व्यक्ति इस दिन नया वाहन खरीदते हैं उनके जीवन में समृद्धि, मान सम्मान और यश बढ़ता है। वाहन का पूजन कर उसे भगवान गणेश और मां दुर्गा को समर्पित करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है और यात्रा सदैव सुरक्षित व सफल होती है। इस दिन वाहन खरीदने का अर्थ है जीवन यात्रा में प्रगति और दृढ़ता का संकल्प लेना। यह आर्थिक वृद्धि और कर्मशीलता का प्रतीक भी बन जाता है। इसलिए यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अक्षय तृतीया से शुभ दिन कोई और नहीं हो सकता। नंबर 7, तुलसी का पौधा खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा खरीदना और घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। तुलसी का घर में होना शुद्धता, सुख शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन तुलसी लाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और पवित्रता का वास होता है। तुलसी का नियमित पूजन और सेवन स्वास्थ्य लाभ भी देता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत नहीं आते और वह स्थान तीर्थ के समान पावन होता है। अक्षय तृतीया पर तुलसी का रोपण विशेष फलदायी होता है, जिससे घर में सदा हरियाली, संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। यह न केवल पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पूजनीय है। नंबर 8, श्री यंत्र खरीदना। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक और समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
अक्षय तृतीया जैसे पवित्र दिन पर श्री यंत्र को खरीदना और उसकी विधिपूर्वक स्थापना करना विशेष लाभकारी होता है। यह यंत्र धन, ऐश्वर्य, यश और आत्मिक शांति प्रदान करता है। इसका पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। अक्षय तृतीया पर स्थापित किया गया श्री यंत्र जीवन भर अक्षय फल देता है। इसे घर के पूजा घर या व्यापार स्थल में उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना श्रेष्ठ माना जाता है। यह यंत्र मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और साधक की साधना को सफल बनाता है। इसे ध्यान और जप के साथ जोड़ने से मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। श्री यंत्र को सच्ची श्रद्धा से पूजने पर जीवन में सुख समृद्धि का सदावास बना रहता है। नंबर 9, कपास या रुई खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कपास या रुई खरीदने और उसे घर के मंदिर में रखने की परंपरा है। कपास को शुद्धता, पवित्रता और मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि कपास के दीपक में गाय का घी डालकर अगर इस दिन दीप जलाया जाए तो दरिद्रता समाप्त होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर देवी पूजन में कपास के बत्तियों का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। यह मानसिक तनाव को कम करती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाती है। अक्षय तृतीया पर खरीदी गई कपास घर में अक्षय सौभाग्य और सुख की स्थापना करती है। इसे यज्ञ, हवन और पूजन में भी उपयोग किया जाता है। कपास न केवल धार्मिक उपयोग में आती है बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है। यह सादा होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली और शुभ वस्तु मानी जाती है। नंबर 10, चावल खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन चावल खरीदना और उसका दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। चावल को अन्न का राजा कहा गया है और यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। धार्मिक ग्रंथों में चावल को देवी अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस दिन चावल खरीदकर घर में रखना और पूजन में अर्पित करना समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके साथ ही अगर चावल का दान किसी जरूरतमंद को किया जाए तो कई जन्मों का पुण्य मिलता है। यह परंपरा यह संकेत देती है कि किसी भी घर में अन्न की कभी कमी न हो। चावल सफेद रंग का होता है जो शांति, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। अक्षय तृतीया पर चावल खरीदने और उसका आदरपूर्वक उपयोग करने से जीवन में आत्मिक संतुलन और पारिवारिक सुख की वृद्धि होती है। नंबर 11, अनाज खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अनाज को भारतीय संस्कृति में प्राण समान माना गया है। अक्षय तृतीया पर अनाज खरीदना या संग्रह करना भविष्य की समृद्धि और अन्न सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह दिन अन्न के भंडारण और दान का उत्तम अवसर है। इस दिन खरीदा गया अनाज घर में कभी दरिद्रता नहीं आने देता और वर्षभर भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। यह देवी अन्नपूर्णा की कृपा को आकर्षित करता है और गृहस्थ जीवन में स्थिरता लाता है। यदि इस दिन अनाज का दान किया जाए तो दानकर्ता को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ता। विशेषकर गेहूं, चना, मूंग आदि का क्रय और दान शुभ होता है। यह कार्य न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचायक है बल्कि आत्मिक तृप्ति और पुण्य का भी स्रोत है। अक्षय तृतीया पर अनाज की खरीदारी आत्मनिर्भरता और सद्भाव का संदेश देती है। नंबर 12, पीली कौड़ी खरीदना। जी हाँ दोस्तों, पीली कौड़ी को तंत्रशास्त्र में धन और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन इसकी खरीदारी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पीली कौड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसे तिजोरी या धन स्थान में रखने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तांत्रिक दृष्टि से पीली कौड़ी को बुरी नजर और शत्रु बाधाओं से बचाव का उपाय भी माना गया है। इसे लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल में रखने से सुख समृद्धि और सुरक्षा दोनों मिलती हैं। पीली कौड़ी का आकार समुद्र की शक्तियों से जुड़ा होता है और यह समुद्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। अक्षय तृतीया पर खरीदी गई कौड़ी जीवन में स्थायी ऐश्वर्य और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 13, सेंधा नमक खरीदना। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह नमक पृथ्वी से प्राकृतिक रूप में प्राप्त
होता है और उसमें रासायनिक मिलावट नहीं होती। इसे व्रत उपवास में प्रयोग किया जाता है, जिससे यह पवित्रता का द्योतक बन गया है। मान्यता है कि इस दिन सेंधा नमक खरीदकर घर में रखने से रोग, शोक और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह शरीर को संतुलन में रखता है और आत्मिक रूप से भी शुद्ध करता है। इसे देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। यह नमक भोजन में स्वाद के साथ साथ ऊर्जा भी भरता है। सेंधा नमक का उपयोग साधना और तंत्र क्रियाओं में भी होता है, इसलिए इस दिन इसका क्रय शुभ फल और सात्विकता की स्थापना करता है। नंबर 14, पीली सरसों खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर पीली सरसों खरीदने और घर में रखने की परंपरा शुभ मानी जाती है। पीली सरसों को देवी लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। इसे हवन और पूजा में विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से पीली सरसों दरिद्रता, बुरी दृष्टि और शत्रु बाधाओं से बचाव करती है। इस दिन सरसों खरीदकर उसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने या उसकी माला बनाकर पूजा स्थल में रखने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसे तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। पीली सरसों समृद्धि और सुरक्षा का द्योतक है। अक्षय तृतीया के दिन इसका उपयोग आरोग्यता और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह धन और धान्य के साथ साथ आत्मबल में भी वृद्धि करती है। नंबर 15, मिट्टी का घड़ा खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा या मटका खरीदना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। यह परंपरा जीवन में शीतलता, संतुलन और सादगी लाने की प्रेरणा देती है। मिट्टी का घड़ा जल जीवन का प्रतीक है और इसे खरीदकर घर में रखने से मां गंगा और वरुण देव की कृपा प्राप्त होती है। यह जल को शुद्ध रखता है और शरीर में ठंडक, शांति और संतुलन बनाए रखता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन घड़ा खरीदकर उसमें जल भरकर तुलसी के पास रखने से सुख शांति बढ़ती है। इसे दान करना विशेष पुण्यकारी होता है। यह परंपरा यह भी दर्शाती है कि सरल और प्राकृतिक जीवन ही सच्चा वैभव है। अक्षय तृतीया पर खरीदा गया घड़ा परिवार में संतोष, प्रेम और परिपूर्णता की भावना को जन्म देता है। नंबर 16, सोना या चांदी खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया को स्वर्ण खरीदी महोत्सव भी कहा जाता है। इस दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह धातुएं समृद्धि, ऐश्वर्य और स्थायित्व का प्रतीक हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अक्षय फल देने वाला होता है। इसे देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद माना जाता है। यह परंपरा केवल आर्थिक निवेश है, बल्कि आत्मिक संपन्नता का प्रतीक भी है। सोना चांदी घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसे पूजा में अर्पित कर पहनने से सौभाग्य, स्वास्थ्य और आकर्षण बढ़ता है। यह पीढ़ियों तक चलने वाली धरोहर भी बनती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस शुभ धातु को खरीदना सदा लाभकारी और भाग्यवर्धक होता है। नंबर 17, कछुए की मूर्ति खरीदना। जी हाँ दोस्तों, कछुए की मूर्ति को वास्तु और फेंगशुई में विशेष स्थान प्राप्त है। अक्षय तृतीया के दिन कछुए की धातु या क्रिस्टल मूर्ति खरीदना और घर में रखना शुभ माना जाता है। यह दीर्घायु, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। शास्त्रों में कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना गया है, जो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए थे। इस प्रतीकात्मकता के कारण कछुए की मूर्ति जीवन की स्थिरता और उन्नति का संकेत देती है। इसे जल पात्र में रखकर उत्तर दिशा में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह गृह कलह, आर्थिक बाधा और मानसिक अशांति को दूर करता है। कछुए की मूर्ति अक्षय तृतीया पर खरीदना भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में संतुलन प्राप्त करने का प्रतीक बनता है। नंबर 18, एकाक्षी नारियल खरीदना। जी हाँ दोस्तों, एकाक्षी नारियल को अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली तांत्रिक वस्तु माना गया है। यह नारियल सामान्य नारियल से अलग होता है, जिसमें केवल एक आंख होता है। अक्षय तृतीया पर इसका पूजन और स्थापना विशेष फलदायक होता है। इसे माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है और इसकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती।
नंबर 19 दक्षिणावर्ती शंख खरीदना। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख अत्यंत शुभ और दुर्लभ शंखों में से एक है। सामान्य शंख बाईं ओर खुलते हैं, जबकि दक्षिणावर्ती शंख दाईं ओर खुलता है और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इसका पूजन और घर में स्थापना धन, वैभव और अक्षय सुख संपत्ति का प्रतीक बनता है। इसे पूजा में शामिल करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शंख को जल भरकर छिड़कने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख से विशेष धन साधनाएं भी सिद्ध होती हैं। इसे पूजा स्थल में रखने से आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त होता है। यह शंख भगवान विष्णु के पंचजन्य का भी प्रतीक है, जो धर्म और विजय का प्रतीक है। अक्षय तृतीया पर यह शंख अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।